प्राणाधार श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आप सब श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आकर के रोज उनकी पावन लीलाएं सुनते हैं। श्री गुरु महाराज जी टेरी से पंजाब से फिर श्री आनंदपुर साहिब ग्वालियर, उसके बाद फिर चकौड़ी पंजाब से होते हुए दिल्ली से श्री नंगली धाम पधारे। माध्यम कौन बना? भक्त गैदाराज। और श्री गुरु महाराज जब श्री नंगली धाम पधारे, गांव था उस वक्त एक भूला बिसरा, जो आज संतों की नंगली बन चुकी है श्री गुरु महाराज जी के वरदान स्वरूप। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने वरदान दिया था कि नंगली संतों की नंगली कहलाएगी, और उनके वरदान करते हुए भक्त गैदाराम जी ने श्री गुरु महाराज जी को अपने घर पर विराजमान करते हुए उनकी सेवा तन मन से की, और फिर अपना ही घर गुरु चरणों में भेंट कर दिया, जहाँ श्री नंगली निवासी भगवान आज विराजमान है, वही भक्त गैदाराम जी का घर हुआ करता था। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अनेक लीलाएं की, कई प्रेमियों के दुख दूर किए, कईयों को झोलियां भर भर के दिया, जिनको संतान नहीं थी उनको संतान दी, जिनको धन की आवश्यकता थी उनको धन दिया, सबकी मुरादें पूरी होने लगी। श्री नंगली दरबार एक धाम के रूप में तैयार होना शुरू हो गया। श्री नंगली धाम में कई प्रेमी आते, सत्संग सुनते, श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन करते। जिस तरह से हर जगह पानी की तंगी के कारण श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से कहीं कुएं खुदवाए, कहीं बोर लगवाए। यहाँ श्री नंगली धाम में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जब सेवादारों ने प्रार्थना की कि गुरु महाराज जी पानी की बहुत तंगी है और पानी मीठा भी नहीं है, यहाँ थोड़ा खारापन है पानी के अंदर, तो संगत के लिए क्यों ना एक नलका लगवाया जाए। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से नल लगना शुरू हो गया। वहां के प्रेमी सेवा में तन मन से जुड़ गए और सेवा कर रहे हैं। गुरु दरबार में नल लग रहा है, नलका लग रहा है। जब नलका लग करके तैयार हुआ तो उसमें बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट जल निकला। तो कह ही देते हैं कई लोग कि ऐसे नहीं ऐसे होता तो अच्छा होता। तो वहां भी श्री गुरु महाराज जी से किसी ने कह दिया कि अगर नल की जगह कुआं खुदवाया जाता तो पानी की कभी तंगी ना आती। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, ये नलका कोई साधारण नलका नहीं है, ये अमृत का सोमा है, जिसकी जड़ें पाताल तक हैं, और ये जल आने वाले समय में प्रेमियों के लिए गंगा जैसा पवित्र जल, जिस तरह से गंगा जल पूजा जाता है, हर कार्य में, शुभ कार्य में, हर एक कार्य में काम आता है, ऐसे ही लोग शीशियों में भर भर करके ये जल को लेकर के जाएंगे और अपने दुखों को दूर करेंगे, अपनी परेशानियों को दूर करेंगे। श्री गुरु महाराज जी की उस वक्त के किए हुए वचन आज हम सब प्रेमी जानते हैं, और किस तरह से श्री गुरु महाराज जी ने अपने अमृत रूपी वचन कह करके उस साधारण से नलके को एक अमृत का सोमा बना दिया। और आज किसी को शारीरिक तकलीफ हो, मानसिक तकलीफ हो, वो एक बार जाकर के गुरु दरबार में जल चढ़ा
या उस जल से स्नान करता है, शारीरिक रोग के दुख के साथ साथ मानसिक रोग भी सबके ठीक हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी नंगली धाम में आकर के अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी को सत्संग के लिए बाहर किसी गांव में जाना पड़ा। उस गांव में एक भक्त थे, श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करते थे। भक्त का नाम था रामलाल। श्री गुरु महाराज जी से अटूट प्रेम और श्रद्धा विश्वास उनके मन में था। कहते हैं कि एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैंने आज गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाना है। उस वक्त श्री गुरु महाराज जी किसी के घर पर विराजमान थे, तो वो थोड़ा दूर पड़ता था, इसलिए उसे बाजार के रास्ते से होकर के जाना था। जब वो बाजार में गए तो क्या देखा कि बहुत भीड़ थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जहां पर लोग मस्जिद में जाते हैं उसी के रास्ते से होकर के निकल जाता हूँ, बीच का रास्ता था। अब जैसे ही वो मस्जिद के बीच में से निकलने लगे तो नमाज का समय हो गया। अब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, बहुत भीड़ थी। अब ये सब के बीचों बीच में फंस गए और ना ये बाहर जा सकते थे ना ही पीछे आ सकते थे। जैसे सब लोगों ने नमाज पढ़ी और सब ने झुक करके नमस्कार किया, इन्होंने भी वैसे ही किया। सोचा चलो जैसे तैसे जो भी कर रहे हैं मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो इन्होंने भी वैसे ही नमस्कार किया और नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ने के बाद सब लोग एक दूसरे को गले लग करके ईद मुबारक की बधाई दे रहे थे, तो इन्होंने भी एक दो जनों को गले लग करके ईद की बधाई दी, मुबारक हो, ऐसा कह करके ये आगे बढ़े। जब मस्जिद में से निकल रहे थे तो इनके मन में विचार आ रहा था कि आज मुझे अगर श्री गुरु महाराज जी के जाते ही दर्शन हो जाए तो मेरी नमाज कबूल हो जाएगी। ये जब भक्त के घर पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे पलंग पर। जाते ही इन्होंने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए और श्री गुरु महाराज जी उनको देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। जब श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए, एकाएक श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हाँ भाई हो गई तुम्हारी नमाज कबूल। जब इन्होंने ये शब्द अपने कानों से सुने तो इनके शरीर के रोम रोम में से कपकपी छिड़ गई और ये अपने आप को श्री गुरु महाराज जी की कृपा का पात्र समझते हुए अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सचमुच ही मेरी नमाज मंजूर करी है, क्योंकि अंतर्यामी घट की जाने वाले हर एक भक्त के हृदय में वास करते हैं और जहां भी जिस रूप में उन्हें भक्त याद करता है प्रभु उसी रूप में वहां हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए कहा रही भावना जिसकी जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। कहते हैं कि एक बार